मगध साम्राज्य 545 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश, प्रतिहंता वंश 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, इसमें 4 राजा हुए। पहला बिंबिसार हुआ, उसका पुत्र अजातशत्रु, उसका पुत्र उदयन, उसका पुत्र नागदशक, ये 4 वंश हुए। ये 545 से 412 ईस्वी पूर्व तक ये शासन किया। शिशुनाग वंश आता है 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व। इसमें शिशुनाग होता है, फिर कालाशोक होता है, फिर नंदीवर्धन होता है इसमें अंतिम शासक। नंद वंश में पहला शासक महापद नंद, घानानंद इसका अंतिम शासक। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार, उसका पुत्र अशोक। इस प्रकार से कहानी स्टार्ट होती है। अब आता है हर्यक वंश। फिर से मगध साम्राज्य में अगर बात करें, इस पर प्रकाश डालें तो प्रतिहंता वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर देता है, अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है, उदयन की हत्या नागद, मैंने एक दूसरे पिता को ये बंदी बना के हत्या करते थे। तो इसमें बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों बौद्ध धर्म मानने वाला था, उदयन नागदशक जैन धर्म मानने वाला था। गिरिवर्ज है जो बिंबिसार ने राजधानी गिरिवर्ज राजगिरी को बनाया था, इसके द्वारा बसाया गया राजधानी राजगिरी थी। अजातशत्रु राजगिरी ही रखा, उदयन आया तो पाटलिपुत्रा ले आया। हर्यक वंश का है जो विशेष बात में देखें तो बुद्ध का मित्र था बिंबिसार, और ये प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ये राजगिरी में ही हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। फिर क्वेश्चन बनता है कि उदयन किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को। पाटलिपुत्रा को किसने बसाया, तो उदयन ने बसाया। नागदशक जैन धर्म के ही मानने वाला था। शिशुनाग वंश की बात करें तो ये वैशाली में रहता था, इसकी राजधानी वैशाली होती थी। शिशुनाग है जो नागदशक को हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग इसका प्रथम शासक होता है, संस्थापक होता है। और कालाशोक जो है उसका पुत्र होता है, वो बौद्ध धर्म होता है। ये फिर से पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी लाता है। 383 ईस्वी पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति, ये वैशाली में इसके द्वारा होता है। नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था, उसको हरा के नंद वंश के संस्थापक महापद हराया, और महापद नंद जो है इस पर है जो कुछ दिन शासन किया। फिर उसका पुत्र है जो घानानंद, उसको राजगद्दी को संभाला। 300 मैंने लगभग ही 22 वर्ष ही शासन कर पाया था, क्योंकि ये सिकंदर का समकालीन था। कौन? घानानंद। घानानंद जो था सिकंदर का समकालीन था। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश है जो 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य सबसे प्रतापी राजा, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक मेन इसके राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो जैन धर्म को मानने वाला था। पाटलिपुत्रा इसने बस पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी को रखा। इसके समय में 322 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्रा में। प्रथम पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगति किसके समय में हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, क्योंकि ये जैन धर्म को मानने वाला था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था, ये पाटलिपुत्रा राजधानी बनाया था। और अशोक जो था ये बौद्ध धर्म के मानने वाला था। पाटलिपुत्रा इसने भी राजधानी बनाई। 251 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ। फिर इसका चौथा शासक कुणाल हुआ, पांचवा शासक दशरथ हुआ। दशरथ अशोक का पोता था। और बृहदत्त इसका लास्ट शासक, अंतिम शासक की बात करें तो ये कौन था? बृहदत्त था। अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन था? बृहदत्त था। अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन था?